नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जन्म कुंडली में अपमानित योग कैसे बनता है, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति हो, कौन कौन से भाव लिए जाते हैं तथा किस प्रकार से ग्रहों की युति दृष्टि संबंध हो जिस कारण से कुंडली में अपमानित योग का निर्माण होता है। अपमानित योग यह योग एक अशुभ योग होता है जिस कारण से व्यक्ति को बहुत ही जीवन में अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहता है मानव ही महताम धनम। मानव का, सत्पुरुषों का, सज्जनों का सबसे बड़ा धन वही होता है जिसमें से व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त हो। यदि मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसा धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो भी है सभी चीज चलायमान है। और मान सम्मान ही ऐसा है कि जब तक व्यक्ति की कीर्ति रहती है, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, यदि व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो गई तो उसके जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चला चलमिदम सर्वम कीर्तिम यस्य स जीवते। दोस्तों, जब तक व्यक्ति की कीर्ति रहती है, मान सम्मान बना रहता है, जब तक व्यक्ति सही रूप से जी पाता है। क्योंकि दोस्तों, यदि अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े, संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद रिच्यते, यानी कि अपमान सहना किसी मृत्यु से कम नहीं होता। तो चलिए आइए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि जन्म कुंडली में अपमानित योग कैसे बनता है। दोस्तों, अपमानित योग के लिए सर्वप्रथम हम विचार करते हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन से भाव और कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो इसमें जो भाव होते हैं वह प्रथम भाव और दसम भाव, क्योंकि प्रथम भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विचार किया जाता है। वही दसम भाव व्यक्ति का कर्म क्षेत्र माना जाता है। जो मान सम्मान के ग्रह होते हैं वह सूर्य देव होते हैं, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यह सब जो है सूर्य के अंतर्गत में आते हैं, सूर्य इनके कारक बनते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहता है अब कीर्ति युतो जाता कर्म अर्थे चा रवौ सरौ। यदि रवि और शनि कर्म अर्थे यानी कि कर्म भाव यानी दसम भाव में यदि रवि मतलब सूर्य और शनि यदि इनकी युति होगी तो ऐसे में कुंडली में अपमानित योग बन जाता है। क्योंकि जब भी सूर्य शनि के साथ होते हैं तो सूर्य सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, जिस कारण से मान सम्मान के जो कारक ग्रह होते हैं वह पीड़ित होने के कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं बन जाती हैं जिस कारण से व्यक्ति को समाज में अपयश प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि सूर्य यहाँ पर है, शनि साथ में है, साथ ही साथ शनि जब यहाँ विराजमान है तो केंद्रस्थ प्रभाव लग्न पर भी होगा, जिस कारण से ये दोनों भाव पीड़ित हो जाते हैं, साथ ही कारक भी पीड़ित हो जाते हैं सूर्य देव। तो ऐसे व्यक्ति को अपयश प्राप्त होता है। चलिए दूसरा, यदि शनि यहाँ है और सूर्य यहाँ हुए तो यहाँ भी तृतीय दृष्टि से जो है सूर्य शनि को देखेंगे। तो यहाँ पर भी यदि सूर्य होंगे तो यहाँ यदि सूर्य होंगे तो तृतीय दृष्टि से जब सूर्य को शनि देखेंगे यहाँ भी व्यक्ति को अपयश प्राप्त होता है। यहाँ भी सूर्य के होने से व्यक्ति की कुंडली में अपमानित योग का निर्माण हो जाता है। यदि सूर्य यहाँ हुए तो यहाँ पर भी सप्तम दृष्टि से शनि सूर्य को देखेंगे तो यहाँ भी एक अपमानित योग का निर्माण हो जाता है। यदि सूर्य यहाँ पर हुए तो दसम दृष्टि से सूर्य शनि को देखेंगे, साथ ही साथ यह भाव पहले से ही पीड़ित है, जिस कारण से यहाँ भी एक अपमानित योग बन जाता है। ऐसे में जातक को अनेक प्रकार की समाज में अपयश प्राप्त होता है। साथ ही साथ जैसे सूर्य और शनि का आमना सामना हो जाए, जैसे सूर्य यहाँ हो और शनि यहाँ आ जाए, या फिर शनि यहाँ हो सूर्य यहाँ आ जाए, तो इनका परस्पर दृष्टि संबंध हो जाता है, जिस कारण से सूर्य निर्बल होंगे तो ऐसे व्यक्ति को अपयश प्राप्त होता है। जिसका वो अधिकारी होता है, जिस चीज का वह अधिकारी होता है वह व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि जितना मान सम्मान उसको चाहिए या फिर जितना मान सम्मान का वो पूर्ण रूप से अधिकारी है जो उसको प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं वह सूर्य होते हैं, और सूर्य पर जब शनि की दृष्टि होगी तो यहाँ पर सूर्य निर्बल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जहां भी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होगा और सूर्य जो मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं
वह निर्बल हो जाएंगे, तो कुंडली में अपमानित योग का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी कुंडली में विचार कर सकते हैं। यदि शनि सूर्य का संबंध है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में अपमानित योग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों यह बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी कुंडली में विचार कर सकते हैं कि आपके कुंडली में अपमानित योग है या नहीं है। धन्यवाद।